सभी दोस्तों को राम राम। घरवार का खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम धान के विषय में बात करने वाले हैं और इसमें मुख्यतः हमारे कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर में और लगभग सभी के धान 55 से 60 दिन तक हो चुके हैं, कुछ 50 दिन की है। तो इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी कब कितना देना है। और इसमें साथियों इसी समय एक रोग आएगा जिसे शीत ब्लाइट बोलते हैं, तो उसका भी कंट्रोल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। थोड़ा-सा उसका मैनेजमेंट समझना होता है और प्राकृतिक तरीके से अगर आप खेती करते हैं, तो कुछ आप कल्चर चला सकते हो, उससे भी कवर हो जाता है ये। तो लगभग हम बस मान के चलते हैं 50 से 60 दिन की फसलें हमारी हो चुकी हैं और ये हम जो बात कर रहे हैं साथियों पीबी 1718 या पीवी की जो भी धानें अपनी 125 से 30 दिन में पक के तैयार होती हैं, उनकी। और जो लंबे वध की है, उसमें 10-5 दिन का अंतर रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जिन खेतों में खाद ज़्यादा दे दी जाती है और पानी का भराव ज़्यादा रहता है, 6 अंगुल या 8 अंगुल तक भरा रहता है और उसमें खाद ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है साथियों, वहाँ पर आपका जो ये शीत ब्लाइट है, ये इसका असर बहुत देखने को मिलता है। और जहाँ पर खाद का इस्तेमाल कम किया जाता है, वहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो साथियों इस समय होता क्या है कि इस अवस्था में आपकी फसलों को पानी भी चाहिए, चूँकि फसल आपकी गोब अवस्था में आ चुकी है और कुछ ही समय में 10 से 5 दिन में यहाँ पर जो बालियाँ हैं, वो भी अंदर बनने लगती हैं। तो ऐसे में आपको करना ये है कि इस अवस्था में आप इसमें पानी भी रखना है और खेत को 4 दिन 5 दिन के बाद में आप खेत को जो धूप पड़ जाए और उसमें पानी ख़त्म भी करना है और फिर पानी देना है। तो इस तरह से रखें ताकि पानी की कमी भी ना हो और आपका जो ये ब्लाइट जो एक फफूंद है, वो आपका कंट्रोल बना रहे। क्योंकि अगर जब तक बराबर धूप नहीं पड़ेगी और पानी भरा रहेगा, तो ऐसी अवस्था में साथियों ये नीचे से शुरुआत होती है इसकी ब्लाइट की और ये फिर बहुत तेज़ी में फैलता है, काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, लगभग 40 से 50% तक का नुकसान हो जाता है। तो एक बार 2 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार पानी ज़रूर कम कर दें। और अगर आप पानी कम नहीं कर सकते हैं और प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास जो अपने ये फफूंदनाशक बैक्टीरिया हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। केमिकल में तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। और पानी का विशेष ध्यान ये रखना है कि खेत को लंबे समय तक सूखा नहीं रखना है। साथियों इसमें आपके उत्पादन में बहुत बड़ी कमी आएगी चूँकि इसमें गोबर होता है और बालियाँ जो नीचे से जो आपकी गोब निकलेगी, वो साथियों से पानी बहुत आवश्यकता होती है। आप देखेंगे लगभग 50 से 60 दिन में इस अवस्था में आपके धान के खेत में पानी की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी-जल्दी पानी खत्म होता है। आप हाथ लगा दें, 2 दिन में 1 दिन में पानी खत्म हो जाता है, आपके खेत के अनुसार खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बराबर पानी भरा भी नहीं रखना है और लंबे समय तक खेत को सूखा भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से आप दोनों चीज़ों का कंट्रोल कर लेंगे, आप शीत ब्लाइट जो एक रोग आता है, उससे भी बच जाएँगे और आपकी फसल में कोई कमी नहीं आएगी, आपका जो उत्पादन है, वो शानदार होगा। तो ये एक आप इसमें पानी का जो एक मैनेजमेंट है, बहुत ज़रूरी है इस समय, इसको ज़रूर ध्यान दें इस पे। लंबे समय तक खेत को सूखा ना छोड़ें, तो ऐसे में आपकी जो बालियाँ देर में निकलेंगी, कहीं जल्दी आएँगी, कहीं देर में इससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो साथियों छोटी-सी वीडियो है और ये बहुत ज़रूरी है, इस पे ज़रूर ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।